बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ईद सेकंड डे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और फर्स्ट डे व्लॉग जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो उसको देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ज़ाहिर है मैं ये व्लॉग जो है वो काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ सेकंड डे का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्लॉग डाल दूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो हम निकल पड़े हैं ईद के सेकंड डे सवात वैली जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना ईद के डेज़ में बेसिकली अगर आप ट्रिप पे जाते हो तो आपको जो बस सर्विसेज हैं वो बिल्कुल नहीं मिलती। तो एक ही हमें मिली थी वड़ाइश की, और वड़ाइश का जो टिकट होता है वो 6500 होता है, ठीक है। तो वड़ाइश के अलावा हमें कोई सर्विस नहीं मिल रही थी, तो हमने जो है फिर वड़ाइश की करवा ली, क्योंकि हमने अपनी ईद वेकेशंस को यूटिलाइज़ करना था। तो बस हमने अपनी ईद वेकेशंस अपनी वेकेशंस के साथ ऐड ऑन किए ताकि हम जो है वो ट्रिप हमारा अच्छा हो सके। और हमने 7 to 8 डेज़ बेसिकली स्पेंड किए होंगे इस पूरे ट्रिप में। अच्छा, ये जो अब आप देख रहे हैं ये वड़ाइश टर्मिनल है इकबालाबाद में वड़ाइश का बहुत अच्छा सा टर्मिनल बना हुआ है। यहाँ पर जो है ना वो इनका मेज़ बना हुआ है, मतलब डिनर के लिए इनकी एक प्रॉपर प्लेस बनी हुई है। डिनर को इतना ख़ास नहीं होता, बट ये है कि एवरेज सा डिनर होता है यहाँ पर, जो कि और किसी बस सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करती। ना ही फैसल मूवर प्रोवाइड करते हैं और ना ही डेवो वगैरह, ना स्लीपर, क्योंकि उनके अपने मेज़ या डाइनिंग एरिया नहीं होता। तो ये यहाँ पर आपको स्टे करवाते हैं, और ये स्टे ज़्यादा देर का नहीं होता, मैक्सिमम हाफ आवर का होता है। अच्छा, यहाँ हम पहुँच चुके थे इस्लामाबाद, और हमें अपने टूर गाइड को इस्लामाबाद से ज्वाइन करना था। हमने गिलगित बल्तिस्तान टूर प्लानर के साथ जो है वो अपना ट्रिप बुक करवाया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना बेसिकली एक टिप देना चाहूँगी कि यहाँ पर अगर आप लोग फैमिली ट्रिप्स वगैरह कर रहे हैं ना, तो अदर देन ईद ट्रिप्स जाएँ आप लोग, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर जो है ना वो पूरा इस्लामाबाद और लाहौर पहुँचा हुआ होता है, नॉर्दर्न एरियाज़। तो ना हर जगह आपको लाइन लगानी पड़ती है, चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, होटल्स जो हैं वो मिल नहीं रहे होते, तो रश बड़ा होता है। तो इस वजह से अगर आपको एक मतलब पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए ना, तो फिर आपको ईद वेकेशंस के अलावा जाना चाहिए। पता पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का, के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी समा। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। पता पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का, के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है। दवाई है मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। चले नहीं उड़े आसमां पे, पता न हो है जाना कहाँ पे, कि बेमंजिले हो सब रास्ते, दुनिया से हो जरा फासले, कुछ खुद से भी हो दूरियां। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे। पता पता रहे ना किसी का,
अच्छा, ये जो हमारा ट्रिप था वो 3 डेज़ सवात कला मालम जब्बा का ट्रिप था और हम कराची टू इस्लामाबाद गए और फिर हमने फ़ौरन ही अपने टूर गाइड को गिलगित टूर प्लानर को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान टूर प्लानर को जो है वो हमने ज्वाइन किया और फिर हम वहाँ से सवात के लिए निकल गए। तो टोटल ट्रैवल हमने 36 आवर का किया था और बस यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने के लिए। हम यहाँ पर एक जगह रुकेंगे सवात के अंदर जहाँ हम नाश्ता करेंगे, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। दैन फिर हम अपने ट्रिप के लिए निकल पड़ेंगे जो हमारा फर्स्ट डे ट्रिप था मालम जब्बा का। तो बस यहाँ पर हम मालम जब्बा वाली साइड पे पहुँच चुके हैं और आपको यहाँ एक मशकूक शख्स दिख रहा होगा जो अपनी बेगम की शॉल ओढ़ के जा रहा है। बेसिकली हमने अपने टूर गाइड को जो है वो डायरेक्ट ही ज्वाइन किया था, मतलब हमारा बीच में कोई स्टे नहीं था, इसलिए हमारे बैग्स ओपन नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर जो है ना वो शॉल ही थी मेरे पास एक जो बाहर पड़ी हुई थी, तो वो ही मेरे हस्बैंड लिए हुए और इनको मैंने बोला भी था कि मैं आपकी जैकेट निकाल देती हूँ, बट इनको उस वक्त जो है ना वो ठंड नहीं लग रही थी और इनको इस टाइम ये पूरे ट्रिप पे ये फिर मेरी शॉल पहन के जो है ना इन्होंने अपनी सर्दी को दूर भगाया है। यहाँ पर आपको जो है वो पहाड़ों पे ज़ाहिर है बर्फ़ दिख रही है और बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी, तो ठंडक भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। और इससे भी ज़्यादा ठंडक जो है ना वो कालाम में थी, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा था वहाँ पे, जबकि आप सोचेंगे अप्रैल का मंथ चल रहा है। और यहाँ पर मालम जब्बा में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर चेयर लिफ्ट है और इसके अलावा ज़िप लाइन है। तो हमारे टूर गाइड ने यहाँ पर हमें जो है वो जीप करवा के दे दी थी और यहाँ पर जीप से आगे का हमने बाकी सारा ट्रैवल जीप में किया था। तो हमें ही उसने जो है वो 5000 पर हेड यहाँ पर हमसे चार्ज किए थे और यहाँ पर उसने हमें मालम जब्बा की चेयर लिफ्ट करा के दी थी जो 2500 की है पर हेड। और इसके अलावा वो हमें 4 पॉइंट्स लेके गए थे, 0 पॉइंट, चश्मा पॉइंट। जब्बा में अभी और अभी हम चेयर लिफ्ट पे बैठने जा रहे हैं और ये हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। और यहाँ ईद के दिन आप देख रहे होंगे यहाँ रश इतना ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने लाइव व्लॉग बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन ना शोर इतना होता है ना कि वो हो नहीं पाता, तो फिर इसलिए मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है और इस वजह से ना व्लॉग काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो आप रश देख रहे होंगे कि चेयर लिफ्ट की लाइन पर रश कितना ज़्यादा है। और बस यहाँ पर ही अब आपको ऊपर ज़िप लाइन भी दिखेगी। तो यहाँ पर हमने ज़िप लाइन नहीं की थी क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और चेयर लिफ्ट का ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो चेयर लिफ्ट के बाद हमने जो है वो बाकी पॉइंट्स भी देखने थे और फिर शाम के बाद ज़ाहिर है इन सब जगहों पे आपको पता है कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और कोई व्यूज़ नहीं होते। चले नहीं उड़े आसमां पे, पता ना हो है जाना कहाँ पे कि बेमंजिले हो सब रास्ते, दुनिया से हो जरा फासले, कुछ खुद से भी हो दूरियां। सूरज डूबा है यारों दो घुट नशे, पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी समा। माशाल्लाह अच्छी जोड़ी है भाई, अच्छी जोड़ी। कहने वाला था बहन को तोहफा भी तो दो फिर ईद का। चलो जोड़ी बोला है ना, और तो कुछ गलत तो नहीं बोला ना। अल्लाहू अकबर। नीचे आने में ज़्यादा डर लग रहा है। पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी समा। सूरज डूबा है यारों दो घुट नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर मान के। सूरज डूबा है यारों दो घुट नशे के मारो गम तुम भुला दो सारे संसार के। अच्छा, अब जो ये आप ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक बहुत स्लिपरी था और हम जो है वो पहाड़ों वाली साइड पर जा रहे थे जहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी। तो यहाँ पर जो है ना आप कोशिश करें कि यहाँ पर आप स्टिक लाजमी लें, क्योंकि मैं 2 दफ़ा गिरी थी यहाँ पर जब पहाड़ों की साइड पर हम गए थे, तब बहुत स्लिपरी ट्रैक होता है। यहाँ पर मेरे शूज़ अभी देख रहे होंगे आपके सर।
वो देखो जरा पर्वतों पे घटाएं हमारी दास्तां हौले से सुनाएं। सुनो तो जरा ये फूलों की वादी हमारी ही कोई कहानी है सुनाती। सपनों के इस नगर में यादों की रह गुजर में ये हम आ गए हैं कहाँ। ज़मीं सो गई बर्फ की चादरों में बस एक आग सी जलती है दो। अच्छा, यहाँ पर अब हम जा रहे हैं थोड़े से एडवेंचर करने के लिए। 0 पॉइंट और 0 पॉइंट का ट्रैक आप देख रहे होंगे। अभी आपको ओवर व्यू भी लेंगे इस ट्रैक का। ये ट्रैक बहुत ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा। बेसिकली मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये कोई प्लेस है। आगे जाके हमने एक प्लेस देखी जो कि चश्मा पॉइंट के नाम से था और एक 0 पॉइंट जहाँ ग्लेशियर था। तो बेसिकली वो पॉइंट इतने कोई ख़ास नहीं थे, लेकिन ये ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तो मेरे हिसाब से जो दिल के कमज़ोर लोग हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लोग गए थे जो कि बीच रास्ते में उतर गए थे और वो फिर इस पूरे ट्रैक पर पैदल उतर के नीचे गए क्योंकि उनको डर बहुत लग रहा था, तो वो आगे नहीं गए। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई इस चक्कर में। तो जो है ना, कोशिश करें कि अगर आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है तो आप इन ट्रैक्स पे ना जाएं। और कश्मीर के रोड्स तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थे। ताउबत वाले जो रोड हैं वो तो बिल्कुल भी बने हुए नहीं हैं, बिल्कुल टूटे हुए रोड हैं। तो जो बहुत ज़्यादा डर लगता है ना जिन लोगों को, तो वो फिर अवॉइड किया करें। अता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी समा। सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो गम तुम भुला दो सारे संसार के। यहाँ पर बस हमारा फ़र्स्ट डे एंड हो चुका था और यहाँ पर हम किसी होटल में थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया था। देन हमने आगे और ट्रैवल करना था क्योंकि आगे हमें बहरीन जाना था। हमारा होटल बहरीन में था और फिर 2-3 घंटे के ट्रैवल के बाद जो है वो हम अपने होटल पहुँच चुके थे, बुर्जुल बहरीन। और ये हमारे होटल का नाइट आउटसाइड व्यू है जो आपको दिख रहा है। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।